पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और बेचारा बहुत मेहनत किया होगा चुनाव में, जरा मूड फ्रेश करने चला गया होगा। फल्ला तारीख को फलना इतने बजे हमारा शपथ ग्रहण होगा, मुझे लगता है किसी पंडित से उन्हें दिखवा लिया होगा, गलत पंडित से या किसी नकली पंडित से, जिन्होंने उनको कह दिया कि हाँ इनका शपथ ग्रहण होगा परसों। और नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लालू यादव ने अवैध संपत्ति की है, ऐसा तमाम एनडीए के नेताओं का आरोप है। तो वहीं सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि उनके संपत्ति को जब्त कर कर वहां पर स्कूल और कॉलेज बनाए जाएंगे। इसको लेकर जदयू के सांसद देवेश ठाकुर ने भी बड़ा बयान दे दिया। और वहीं तेजस्वी यादव को बेचारा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि थक गए हैं, इसलिए मूड फ्रेश करने गए हैं, गलत पंडित से दिखा लिए हैं। तमाम बातें करते हुए जा रहे हैं। क्या कुछ करे देवेश ठाकुर, पहले सुनिए उनकी बातों को। दिल्ली के रामलीला में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा प्रदर्शन बुलाया। बुलाया है तो बुलाया है तो क्या हुआ, उनका काम है, राजनीतिक पार्टी है, अपना जो करना है करे। हम लोग का तो कहना है कि एसआईआर तो बहुत पहले आना चाहिए था, नया चीज नहीं है। जो कह रहे हैं कि जो गलत लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में उसको हटाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। ये तो हम लोग बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे, बहुत पहले से आना चाहिए था। बहुत देर किया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, काम बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन चुनाव के पक्ष में जिस तरह से कराया गया उसको लेकर इन लोग आपत्ति जता रहे हैं कि चुनाव के पक्ष में क्यों कराया जा रहा है। चुनाव एक ही बार, ये आखिरी चुनाव था क्या पूरी जिंदगी का? राहुल गांधी का आखिरी चुनाव था जिंदगी का। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि देर आए। पार्लियामेंट में भी हमने कहा कि हाँ बहुत देर से आए, ये काम हुआ है, बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। आपने कब उठाना शुरू किया? ठीक चुनाव के समय उठाना शुरू किया, उससे पहले क्यों नहीं किया? आप जो हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि हम लोगों ने अभी किया है, चुनाव के वक्त आपने क्यों शुरू किया? आपका भी कहीं एंगल है, पॉलिटिकल एंगल लगता है। जबकि हम लोग का मानना है कि लाखों फर्जीवाड़े वोटर्स हैं बिहार में, बिल्कुल उसको चिन्हित करना चाहिए और निकालना चाहिए। पर हम लोग कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं बिहार में और ये बर्दाश्त नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए हैं। हम लोग लेटर भी लिख रहे हैं पर सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। बोलने दीजिए, जो बोलते हैं। हम लोग उसको कोई उसका मतलब नहीं है। बाहर गए हैं, बिहार में रह के क्या करेंगे? तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर, इस पर वो कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? और बेचारा बहुत मेहनत किया होगा चुनाव में, जरा मूड फ्रेश करने चला गया होगा। स्वाभाविक है, तकलीफ हुई होगी। चुनाव में इतनी बुरी हार कभी सोचा नहीं होगा। वो तो आखिरी दिन तक कह रहा था कि फल्ला तारीख को फलना इतने बजे हमारा शपथ ग्रहण होगा, मुझे लगता है किसी पंडित से उन्हें दिखवा लिया होगा, गलत पंडित से या किसी नकली पंडित से, जिन्होंने उनको कह दिया कि हाँ इनका शपथ ग्रहण होगा परसों। और वो मैं समझता हूँ कि तो जब बेचारे का नहीं हुआ, जब रिजल्ट आ गया उदास हो गया होगा, थोड़ा माइंड फ्रेश करने चला गया होगा बेचारा। लेकिन शिवानंद तिवारी उनके ही दल के हैं, वो कह रहे हैं कि मैदान छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। हाँ, जीत हार तो लगी रहती है जनता ने के मैदान बीच। छोड़ के थोड़ी कोई तेजस्वी बाहर बसने बेचारा थोड़ी गया है, घूमने गया, फिर आ ही जाएगा। ये कब शिवानंद तिवारी जी को कोई गलत सूचना दे दिया कि वो विदेश शिफ्ट कर गया हमेशा के लिए? अगर वैसा हुआ हो तो हम लोग भी जानकारी दे दीजिए। ऐसा लग तो नहीं रहा है। जनता के बीच उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो चले गए विदेश घूमने के लिए। सही अरे बेचारे जनता के बीच ही था, मेहनत किया, नौजवान आदमी है, हुआ है तो कौन सी बड़ी बात है। अब शिवानंद तिवारी जी को हक है ये बोलने का, इसलिए कि उन्हीं के पार्टी के हैं, उनके गार्जियन स्वरूप हैं। लेकिन अगर कोई गया है तो गया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना जदयू के सांसद देवेश ठाकुर किस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे हैं कि वो गलत पंडित से दिखा लिए होंगे पतरा, वो शपथ लेने वाले थे लेकिन वो मूड फ्रेश करने गए हैं। जिस तरह से बात करें कि तेजस्वी यादव देश से बाहर है, बिहार से बाहर है, इससे खबरें सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार तमाम सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।